नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे कि स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल द्वारा किस प्रकार आपको अगर आपको किसी कार्मिक को शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ आपको भेजना है पीओ द्वारा या सीबीओ द्वारा, तो आपको किस प्रकार स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से उन्हें एक आदेश जनरेट करना है। यानी किस प्रकार उनको एक शाला दर्पण के माध्यम से आदेश देना है स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल द्वारा, क्योंकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी कार्मिक को अगर आप कहीं भी कार्य व्यवस्थार्थ या शिक्षण व्यवस्थार्थ उनको आदेशित करते हो तो आपको वह मौखिक आदेश नहीं देना है। आपको शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही आपको उन्हें, चाहे वह प्रशिक्षण में हो, चाहे वह प्रश्न पत्र निर्माण में हो या कॉपी चेक में हो, आपको शाला दर्पण के स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल के द्वारा ही उन्हें आदेशित करना है। तो किस प्रकार आपको शाला दर्पण के स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल का उपयोग कर सबसे पहले आपको संबंधित विद्यालय या सीबीओ कार्यालय के शाला दर्पण मॉड्यूल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अगर आपको स्कूल के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल नहीं मिले तो यहाँ ऊपर आपको और सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आता है सर्च प्रोग्राम मॉड्यूल, जिसके अंदर आपको अगर कुछ भी शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर कार्य करना हो और आपको वह मॉड्यूल नहीं मिले तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यानी सर्च प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है कि आपको क्या सर्च करना है। यहाँ पर आपको, जैसे आपको स्टाफ ड्यूटी का करना है तो आपको यहाँ लिखना है स्टाफ ड्यूटी। जैसे आप यहाँ पर लिखते हो और नीचे आप सर्च करते हो, यहाँ पर नीचे आप जैसे इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब स्टाफ ड्यूटी से संबंधित जितने भी सब मॉड्यूल शाला दर्पण पोर्टल पर होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे सब टैब शो हो गए। अब आपको जो भी काम करना, यहाँ रिपोर्ट है और यहाँ पर मॉनिटरिंग मॉड्यूल है। अब जो जिस पे भी आपको कार्य करना है यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। इसी प्रकार आपको शाला दर्पण मॉड्यूल पर जितने भी सब मॉड्यूल है और आपको वह स्कूल में, स्टाफ में, स्टूडेंट में नहीं मिल रहे हैं तो डायरेक्ट आप ऊपर सर्च मॉड्यूल में जाकर आप वहां से सर्च कर सकते हो। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, यानी स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। इस प्रकार का सबसे पहले आता है पर्पज। क्या पर्पज से आप संबंधित कार्मिक को आप लगा रहे हो, तो इनमें से आपका जो भी पर्पज हो, जैसे विधानसभा परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंध, उत्सव, कार्यशाला, जिसमें भी आप भेजना चाह रहे हो या आपको कार्योत्तर आदेश मिला है। कार्योत्तर आदेश का मतलब है कि ऊपर से आदेश मिला है सीबीओ से कि इनको रिलीव किया जाए, तो आप आदेश बना रहे हो। जो भी आदेश है आपको यहाँ कलेक्टर एसडीएम के आदेश से भेज रहे हो तो यह भी आप यहाँ ले सकते हो, और अन्य है तो आप यहाँ अन्य भी ले सकते हो। अब आपको दूसरा यहाँ पर सब पर्पज भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ सब पर्पज आपको लिखना है। जैसे कि आप ट्रेनिंग में भेज रहे हो तो आपको यहाँ ट्रेनिंग लिखनी है, और आप जिसमें भी कार्य में आप लगा रहे हो, जैसे आप टीचिंग अरेंजमेंट में लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको कार्य शिक्षण व्यवस्था या टीचिंग अरेंजमेंट लिखना है। अब आपको यहाँ पर स्टाफ की संख्या लिखनी है कि कितने स्टाफ को आप लगा रहे हो। जैसे एक है तो यहाँ पर आपको एक लिख देना। अब फ्रॉम डेट, यानी कि कब से आप किसी भी कार्मिक को कब से कब तक आपको शिक्षण व्यवस्थार्थ लगा रहे हो तो यहाँ पर वह डेट डालनी है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि डेट आपको केवल स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल में 15 दिन का ही आप शिक्षण कार्य व्यवस्था अधिकतम 15 दिन का ही कर सकते हो। उसके बाद में आप 15-15 दिन आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर कब से कब तक की डेट डाल रही है। अब आपको उस कार्मिक को आप जहाँ पर भेज रहे हो वह शाला दर्पण पर है या नहीं है। जैसे कि आप तहसील कार्यालय में भेज रहे हो, एसडीएम कार्यालय में भेज रहे हो तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद में आगे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वह इंफॉर्मेशन आपको भर देना है। अगर आप उसको संबंधित विद्यालय में लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको
यस करना है और उस विद्यालय की डिटेल भरनी है। अब यहाँ पर जैसे कि वह कार्यालय शाला दर्पण मॉड्यूल पर नहीं है। यहाँ पर नो करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी एंट्री माँगी जाती है, वह एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। अगर आपको यहाँ पर यस करते हो यानी कि वह आप विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था भिजवा रहे हो तो ये आपको यहाँ यस करना है। यहाँ पर अब आपको को आपका जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उस कार्मिक को जिस भी विद्यालय में आपने शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ लगाया है, इस यहाँ पर आपको वह विद्यालय सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको किस कार्य में इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, यानी कि वर्क अरेंजमेंट है या टीचिंग अरेंजमेंट है, जो भी है यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 प्रतिलिपि सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को देना है तो उसको सेलेक्ट करना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसको भी प्रतिलिपि देनी है वह सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो यहाँ पर आ जाता है ऑडियो ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप में आना है, यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय डिटेल में आना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अब आपको ऑर्डर यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी ऑर्डर आप बनाते हो यहाँ नीचे नीचे वह ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर है ऊपर वाले यहाँ ऊपर शो हो जाएंगे और लास्ट वाला जो ऑर्डर होगा वह यहाँ पर शो हो जाएगा, जो लेटेस्ट ऑर्डर आपने बनाया है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ नंबर ऑफ स्टाफ ऑर्डर ऑटो रोप से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको उस एम्प्लॉय को सर्च करना है जिसको आपने शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ लगाया है। यहाँ पर आप उस एम्प्लॉय को नेम से भी सर्च कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो या स्कूल से भी सर्च करते हो। यानी कि यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर भरते हो और उस कार्मिक के मोबाइल नंबर जो शाला दर्पण पोर्टल पे है वह भरते हो और सर्च करते हो तो वह कार्मिक आपको मिल जाएगा। जैसे मैं स्कूल सर्च करके आपको बताता हूँ, तो स्कूल से अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ स्कूल पर राइट कर लेना है। यहाँ पर आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च एम्प्लॉय पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर उस विद्यालय के जितने भी एम्प्लॉय होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपको जिस भी एम्प्लॉय को लेना है वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर यहाँ साइड में आपको यहाँ एक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक्शन पर राइट क्लिक कर देना है, यानी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है, एम्प्लॉय ड्यूटी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली। अब आपको वापस ऊपर जाना है, यानी स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पर जनरेट ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप जनरेट ऑर्डर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अब आपका ऑर्डर जनरेट हो गया है। यहाँ उस विधि कार्मिक से संबंधित और कहाँ से कहाँ पर लगाया गया है वहाँ की पूरी डिटेल और कब से कब तक लगाया गया है की पूरी डिटेल आ जाती है। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको जावा क्रमांक लिखने हैं। जो भी आपके जावा क्रमांक है वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर किस डेट को आप आदेश जारी कर रहे हो चाहे क्रमांक की डेट लिखनी है और लॉक ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। आपका स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल के माध्यम से आपने जो शिक्षण व्यवस्था कार्य व्यवस्था कार्मिक को जहाँ भी भेजा है उसकी पूरी डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको इस ऑर्डर की प्रिंट लेना है और संबंधित सील साइन करके संबंधित कार्मिक को देनी है और एक प्रति आपके कार्यालय में रखनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।